फ्रेंड्स, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो क्लास में। आज फिर से बिहार बोर्ड क्लास 8 के मैथ बुक का अध्ययन हम लोग करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने अध्याय 3 ज्यामितीय आकृतियों की समझ में बहुभुज के सभी प्रकार के बारे में काफ़ी डिटेल्स में हम लोग पढ़ा था। अगर आप हमारे न्यू व्यूअर हैं या पुराने व्यूअर हो, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लें, क्योंकि इस चैप्टर को समझने के लिए उस वीडियो में बहुत सारी बेसिक कंसेप्ट है जिसे जानना बहुत ही ज़रूरी है। वो वीडियो आपको हमारे प्लेलिस्ट के 8वां मैथ वाले में मिल जाएगा आपको, जिसमें बेसिक कंसेप्ट के साथ साथ अभ्यास 3.1 भी हमने हल किया है। और आज हम लोग अध्याय 3.2 को हल करेंगे। एक ही वीडियो में मैं 2 अभ्यास इसलिए नहीं बनाता हूँ कि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है और वीडियो अपलोड करने में काफ़ी परेशानी होती है। तो चलिए हम लोग अभ्यास 3.2 को पढ़ते हैं तथा इसके सभी बेसिक कंसेप्ट को भी जानते हुए एक्सरसाइज को बनाएंगे। ये रहा आपका प्रश्नावली 3.2। इसको पढ़ने से पहले थोड़ा हम लोग बेसिक कंसेप्ट को जान लेते हैं। पहले एक्सरसाइज में अभ्यास 3.1 में हम लोगों ने सरल आकृति, बंद आकृति इत्यादि सभी के बारे में डिटेल्स में पढ़ा था। चतुर्भुज, पंचभुज, षष्ठभुज, सप्तभुज, नवभुज, त्रिभुज इत्यादि सभी को पढ़ा था। आज हम लोग विशेष रूप से चतुर्भुज के बारे में पढ़ेंगे कि चतुर्भुज होता क्या है। चतुर्भुज को कहते हैं क्वाड्रिलेटरल, इंग्लिश में इसको कहा जाता है क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल के बारे में हम लोग जानते हैं आखिर यह होता क्या है, चतुर्भुज होता क्या है, कितने प्रकार के चतुर्भुज होते हैं। चतुर्भुज मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं। एक में आपको होता है समलंब चतुर्भुज, जिसको कहते हैं ट्राइपेजियम। दूसरा होता है आपका पतंग, काइट। तीसरा होता है समांतर चतुर्भुज, जिसको कहा जाता है पैरेललोग्राम इंग्लिश में। उसके बाद चौथा होता है आपका समचतुर्भुज, जिसको रोम्बस कहते हैं। और पांचवा होता है आपका आयत, जिसको कहते हैं रेक्टेंगल इंग्लिश में। और छठा होता है आपका वर्ग, जिसको इंग्लिश में कहते हैं स्क्वायर। तो इन्हीं 6 चतुर्भुज के बारे में हम लोग बारी बारी से डिटेल्स में जानकारी लेंगे। सबसे पहला हमारा चतुर्भुज है समलंब चतुर्भुज, जिसको कहा जाता है इंग्लिश में ट्राइपेजियम। दोस्तों, इससे पहले वाले अभ्यास में हम लोग 3.1 में हम लोगों ने बहुभुज के आकृतियों के बारे में समझा था, जिसमें त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज इत्यादि के माप तथा इनके योग के बारे में हम लोगों ने समझा था। अब इस अभ्यास में हम लोग चतुर्भुज के बारे में काफ़ी डिटेल्स में समझेंगे और एक्सरसाइज 3.2 भी बनाएंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन पूरा जरूर देखिए। मेरा गारंटी है कि वीडियो देखने के बाद आपको चतुर्भुज से संबंधित कोई भी परेशानी कभी नहीं रहेगी। हम लोग समलंब चतुर्भुज के बारे में पढ़ते हैं। समलंब चतुर्भुज होता क्या है? तो समलंब चतुर्भुज जो है आपको समलंब चतुर्भुज को इंग्लिश में ट्राइपेजियम कहा जाता है। इसका परिभाषा होता है कि सम्मुख भुजाओं के 2 युग्मों में से एक युग्म समानांतर होते हैं। ऐसे चतुर्भुज को समलंब चतुर्भुज कहते हैं। सम्मुख भुजा, सम्मुख, और सम्मुख का मतलब होता है आमने सामने। इसमें AB जो है और DC जो है आमने सामने। इसमें सिर्फ 2 युग्म, इसमें 4 भुजा है लेकिन इसमें 2 युग्म ही समानांतर होते हैं। जैसे AB समानांतर DC, ये आपका समानांतर का चिन्ह हो गया। इसमें इस चतुर्भुज में देखिए PQ समानांतर है RS। PQ ये चिन्ह जो है आपको समानांतर का है। इसमें देखिए AB समानांतर है CD के। तो इस प्रकार हम लोग अब समानांतर के बारे में थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं। समानांतर होता क्या है, समानांतर किसे कहते हैं? समानांतर का मतलब जब 2 रेखा के बीच की दूरी कहीं भी एक समान हो उसे समानांतर कहते हैं। जैसे आपको 2 रेखा हो गया, आप लोगों ने ट्रेन की पटरी तो देखी होगी, उसमें 2 पटरी होती है और वे सभी दोनों पटरी कहीं भी उसको नाप लीजिए तो एक ही चौड़ाई जो होता है उसमें दोनों के बीच की चौड़ाई बराबर होता है और एक सीध में चलता है, कहीं भी थोड़ा आगे पीछे नहीं होगा, नहीं तो उसकी चक्का उतर सकता है। इसलिए उसी को कहते हैं समानांतर। यानी 2 रेखाखंड आमने सामने समानांतर होना चाहिए, एकदम बराबर नाप का होना चाहिए, इसी को समानांतर कहा जाता है। चतुर्भुज का दूसरा प्रकार हो गया आपका पतंग, काइट। काइट तो पतंग तो आप लोगों ने देखा ही होगा। पतंग के बारे में कुछ मिलते जुलते बात है कि इसके आसन भुजाओं का दोनों युग्म समान होते हैं। आसन का मतलब, सम्मुख का मतलब होता है आमने सामने और आसन का मतलब होता है अगल बगल। जैसे इसमें AD के बगल में है BC, DC
के बगल में है CB। तो कह रहा है कि आसन भुजाओं के दोनों युग्म समान होते हैं, दोनों युग्म AD समान होंगे AB के, DC समान होंगे BC के। उसी तरह दोनों विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर द्विभाजित करते हैं। समकोण यानी जहां 90 डिग्री का कोण सीधा कोण बनता हो वहां समद्विभाजित करते हैं। तो ये आपका विकर्ण हो गया, एक AC और एक हो गया BD। तो यह समद्विभाजित करते हैं यानी बीचों बीच आधा इधर हो जाएगा, आधा इधर, आधा इधर, आधा इधर। तो समकोण पर यह समद्विभाजित करते हैं। उसके बाद होता है कि सम्मुख कोणों के दो युग्मों में से एक बराबर होता है। सम्मुख कोण जो होता है, आमने सामने के कोण जो होते हैं, ये सम्मुख कोण हो गए, आमने सामने के कोण, ये दोनों युग्म में से एक दूसरे के बराबर होगा। ये आपका हो जाता है काइट का। उसके बाद समांतर चतुर्भुज को हम लोग कहते हैं पैरेललोग्राम। आपके बुक में लिखा हुआ है, इसका परिभाषा आप यहाँ से लिख सकते हैं। ऐसा चतुर्भुज के आमने सामने की भुजा यानी सम्मुख भुजाओं के दोनों जोड़े समांतर होते हैं, ऐसे चतुर्भुज को समांतर चतुर्भुज कहते हैं। इसके बारे में थोड़ा हम लोग जान लेते हैं, इसके गुण के बारे में। कह रहा है समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम ऐसे चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं यानी सम्मुख भुजा के दोनों जोड़े समांतर हो, ऐसे चतुर्भुज को समांतर चतुर्भुज कहते हैं। इसका गुण है सम्मुख भुजाओं का युग्म समांतर हो। सम्मुख भुजा यानी सम्मुख का मतलब आपको पहले ही हम बता चुके हैं कि आमने सामने के भुजा सम्मुख होगा। जैसे इसमें AB सम्मुख CD, AD सम्मुख BC, यानी इसके सामने और इसके सामने ये होगा। उसके बाद सम्मुख कोण बराबर होंगे। सम्मुख कोण जो होता है आमने सामने का कोण, वो बराबर होगा। जैसे कोण A बराबर कोण C हो गया। उसके बाद कह रहा है कोण D बराबर कोण B। कह रहा है सम्मुख भुजाओं का माप समान होगा। सम्मुख भुजा अगर मानते हैं ऊपर का भुजा 5 सेंटीमीटर हो तो उसके सामने नीचे का भुजा भी 5 सेंटीमीटर का। अगर ये AD 2 सेंटीमीटर है तो BC भी 2 सेंटीमीटर होगा। उसके बाद कह रहा है आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब यहाँ आसन कोण, आसन आपको हम लोग काइट में हम लोग जान चुके हैं कि आसन का मतलब होता है अगल बगल। मानते हैं अगर इसमें कोण A 100 डिग्री होगा तो इसके बगल का कोण B या कोण D जो होगा 180 के में से 100 ही है तो 80 ये होगा या ये होगा। और सम्मुख कोण जो होता है आमने सामने का कोण बराबर होता है। तो यहाँ अगर 100 ये होगा तो 100 ये होगा, और 80 ये होगा तो 80 ये होगा। सबको जोड़ देंगे तो 360 हो जाएगा। 100 100 200 8 8 सॉरी 360 डिग्री हो जाता है। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। यानी समांतर चतुर्भुज जो है इसके ये विकर्ण हो, जैसे विकर्ण इसका हो गया एक BD और एक हो गया AC, तो एक दूसरे को समद्विभाजित यानी बराबर बराबर भागों में बांटता है। हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब 4 नंबर में आता है समचतुर्भुज। इसको इंग्लिश में कहते हैं रोम्बस। समचतुर्भुज का मतलब ऐसे चतुर्भुज, परिभाषा आप यहाँ से लिख सकते हैं, ऐसे चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं समान लंबाई की हो वह समचतुर्भुज कहलाता है। इसमें सभी भुजा जो होता है, इसका 4 भुजा जो है यह समान लंबाई का होगा, और इसके विकर्ण भी आपको समान ही होंगे। इसको हम लोग देख लेते हैं। परिभाषा इसका ऐसे चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं समान लंबाई की हो समचतुर्भुज कहलाता है। सभी भुजाएं समान होते हैं, जैसे AD BC और AB DC सभी की लंबाई आपस में बराबर होता है। सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। आमने सामने का कोण यह सम्मुख कोण हो गया, कोण D का सम्मुख हो गया B, और कोण A का सम्मुख हो गया कोण C। सम्मुख कोण भी बराबर है। सम्मुख भुजा भी बराबर होते हैं। इसमें आमने सामने के, जैसे AD बराबर हो जाएगा आपको BC, या AB बराबर हो जाएगा आपको DC। विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। अब इसके विकर्ण जो है ये आपको AC विकर्ण है इसमें और BD विकर्ण है, तो एक दूसरे को समकोण पर 90 डिग्री पर समद्विभाजित करेंगे। सम मैंने बराबर बांटेंगे। उसके बाद 5 नंबर में आता है आयत। आयत के बारे में तो आप लोग जानते होंगे। इसका परिभाषा आप यहाँ से लिख सकते हैं। ऐसे चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर हो तथा प्रत्येक अंतःकोण 90 डिग्री का, अंतःकोण यानी अंदर का कोण 90 डिग्री का होता है। तो हम लोग आयत के बारे में जान लेते हैं। ऐसे चतुर्भुज जिसके सम्मुख भुजाएं बराबर हो तथा प्रत्येक अंतःकोण समकोण हो। इसके प्रत्येक अंतःकोण जो है यह समकोण होता है, 90 डिग्री का होता है।
कह रहा है सम्मुख भुजाएं बराबर होती है सम्मुख भुजा यानी आमने सामने की भुजा, AB और DC आमने सामने है, AD और BC आमने सामने है, तो ये बराबर होंगे। जितना लंबाई का ऊपर वाला होगा उतना नीचे है, जितना लंबाई इस साइड वाला उतना लंबाई इस साइड वाला। प्रत्येक कोण समकोण अर्थात 90 डिग्री के होते हैं। आयत के विकर्ण समान लंबाई के होते हैं। इसके विकर्ण जो होते हैं समान लंबाई के होते हैं। जैसे जितना लंबा आपका BD होगा उतना ही लंबा आपका AC भी होगा। इसका आयत के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। इसका विकर्ण जो है एक दूसरे को बराबर बराबर भागों में, अगर मानते हैं इधर या अगर इसका विकर्ण 6 सेंटीमीटर का है तो इधर 3 सेंटीमीटर होगा, इधर 3 सेंटीमीटर, इधर 3 सेंटीमीटर, इधर 3 सेंटीमीटर, सबकी लंबाई समान होगी। 6 नंबर में आपको आता है वर्ग। वर्ग को इंग्लिश में स्क्वायर कहते हैं। इसका परिभाषा आप लिख सकते हैं। वर्ग का परिभाषा है कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो तथा प्रत्येक अंतःकोण समकोण हो वर्ग कहलाता है। वर्ग आप लोग देखे हुए होंगे और यहाँ आप इसको डिटेल से हम लोग जान लेते हैं। और वर्ग की चारों भुजाओं की लंबाई समान होती है। अगर मानते हैं इसकी लंबाई हम लेते हैं 3 सेंटीमीटर तो बाकी सब भुजा जो है 3-3 सेंटीमीटर होगा। वर्ग का प्रत्येक कोण समकोण होता है। इसका हर कोण जो है वह समकोण होगा आपको। उसके बाद कह रहा है वर्ग के दोनों विकर्ण की लंबाई समान होती है। इसका भी विकर्ण का लंबाई समान होता है, आयत के विकर्ण का भी लंबाई समान होता है। कह रहा है वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। वर्ग का जो विकर्ण है एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। अगर यह 90 डिग्री होगा तो यह भी 90 डिग्री होगा, यह भी 90 डिग्री होगा, यानी 90 डिग्री पर काटते हैं। तो इस प्रकार हम लोग आगे चलते हैं। अब एक्सरसाइज 3.2 को बनाते हैं। रहा आपका एक्सरसाइज 3.2। इसमें आपको 5 प्रश्न हैं। पांचों प्रश्न को हम लोग समाधान करेंगे। अगर आप हमारे न्यू व्यूअर हैं और हमारी वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लें, क्योंकि इस तरह के रोचक वीडियो क्लास 6 to 10 इस चैनल पर देखने को आपको मिलेगा, जिसमें मुख्यतः मैथ, इंग्लिश, साइंस संबंधित पाठ के डिटेल्स अध्ययन के साथ साथ क्वेश्चन आंसर का भी समाधान हम करते जाते हैं। और वीडियो में को लाइक जरूर करें तथा अपने दोस्तों में भी शेयर करें। आपके मन में जो विचार है उसको कमेंट द्वारा हमें जरूर बता सकते हैं। तो चलिए हम लोग इस बेसिक कंसेप्ट के बाद एक्सरसाइज 3.2 को बनाते हैं। हाँ, और एक बात जरूर, हर वीडियो में हम आपसे कहते हैं कि मेरा अनुरोध रहता है कि बेसिक कंसेप्ट को जानने के बाद आप एक्सरसाइज प्रश्नावली को स्वयं बनाने का प्रयास करें। फिर आवश्यकता पड़े तो हमारे वीडियो के सहारा भी ले सकते हैं। इसलिए आप एक्सरसाइज को स्वयं से भी बनाने का प्रयास करें, ज़्यादा अच्छा रहता है। तो आपका पहला प्रश्न है कि समलंब ABCD में कोण A, ये कोण A है 100 डिग्री तथा कोण B 110 डिग्री है, तब शेष दोनों कोणों का माप क्या होगा। तो हम लोगों ने पहले पढ़ा है कि समलंब चतुर्भुज में जो है आपको या फिर किसी भी चतुर्भुज में आसन कोणों का योग जो होता है 180 डिग्री होता है। तो इसमें और सम्मुख कोण आपको है, तो इसमें हम लोग बनाते हैं। इसको ऐसे लिख के बनाने में वीडियो जो है बहुत ज़्यादा समय लगता है, थोड़ा वीडियो लंबा हो जाता है, उबाऊ हो जाता है, इसलिए क्वेश्चन को बना के रखे हैं। आप स्वयं से भी प्रयास करेंगे, बनाएंगे। इसमें है आपको, चूंकि हम जानते हैं कि समलंब चतुर्भुज के आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। आसन कोण आपको ये हो गए, अगल बगल के कोण को आसन कोण कहते हैं। जैसे कोण A के बगल का कोण होता है आपका D, कोण B के बगल का कोण होगा C, और यह चारों कोण हो गए। तो इसमें 2 टाइप से हम इस प्रश्न को बनाए हैं। फर्स्ट टाइप में है कोण A बराबर आपको है 100 डिग्री। तो हम जानते हैं कि कोण A प्लस कोण D आसन कोण हो गए 180 डिग्री। तो कोण A बराबर हमारा 60 डिग्री है प्लस कोण D बराबर 180 डिग्री। कोण D को इधर छोड़ देंगे और 100 डिग्री को बराबर के दाएं तरफ ले आएंगे तो 180 में से यह माइनस हो जाएगा। कोण D बराबर आपको निकल गया 80 डिग्री, ये आपको हो गया 80 डिग्री। और कोण B अब निकालना है, कोण C अब निकालना है। तो कोण B हमारा 110 डिग्री है, तो इसके आसन कोण C, तो आसन कोण C में हम लोग जो है कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री होता है, हम लोग जानते हैं। तो कोण B हमारा 110 डिग्री है, तो प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। तो कोण C को हम लोग इधर रखेंगे और 110 को इधर लाएंगे तो 180 में से 110 डिग्री घटेगा। कोण C बराबर आपको हो गया 70 डिग्री। आपका फर्स्ट टाइप का आंसर हो गया। उसके बाद सेकेंड टाइप में भी हम बनाए हैं। चूंकि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें AB समानांतर है
सी डी के। आपको ये ए बी हो गया और यह सी डी हो गया, समानांतर है, बराबर है, जिसमें कोण ए बराबर आपको 100 डिग्री है और कोण 80 डिग्री हमको मालूम नहीं है, तो आसन कोण 180 डिग्री होता है, तो कोण ए प्लस कोण डी बराबर 180 डिग्री होगा, तथा कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री होगा। जहाँ कोण ए आपको 100 डिग्री है तथा कोण बी आपको 110 डिग्री है, तो हम लोग को डी और सी निकालना है, तो कोण डी बराबर 180 माइनस 100 बराबर 80 डिग्री, कोण सी बराबर 180 माइनस 110 70 डिग्री। ये भी आपका आंसर हो गया, दोनों टाइप से हो गया। और चूंकि चतुर्भुज के चारों कोनों का योग 360 डिग्री होता है, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 360 डिग्री, तो इसमें 100 डिग्री कोण ए और कोण बी हो गया 110, कोण सी हो गया आपको 70 डिग्री और कोण डी हो गया 80 डिग्री, सबको जोड़ दिए 360 डिग्री, आपका आंसर हो गया। और उसके बाद हमारा दूसरा प्रश्न है, एक समांतर चतुर्भुज के आसन भुजाएं 2:3:2 के अनुपात में है। यदि पहली आसन भुजा 6 सेंटीमीटर हो तब उस समांतर चतुर्भुज की परिमिति क्या होगी। तो बहुत ही आसान सा सवाल है, इसको हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट जान चुके हैं, हम लोगों को समझने में ज़्यादा समय लगने वाला नहीं है। आपको यह समांतर चतुर्भुज हो गया, इसके आसन भुजा जो है 3:2 में है, तो इसमें यह लंबी भुजा है, यह थोड़ा कम लंबा है, चौड़ाई का भुजा है। ए बी और डी सी आपका समानांतर सम्मुख भुजा हो गया, और ए डी और बी सी भी एक सम्मुख भुजा हो गया। तो हम लोग इसमें आसन भुजा का अनुपात लिखा हुआ है 3:2, यानी ए बी अनुपात ए डी बराबर 3:2। आपका ए बी ए हो गया और ए डी ए हो गया, 3:2 है, तो लिख देंगे ए बी बटा ए डी बराबर 3/2। अनुपात का मतलब होता है बटा। ए बी हमारा है 6 सेंटीमीटर, ये हो गया हमारा 6 सेमी, प्रश्न में ही दिया हुआ है। तो और ए डी हमको मालूम नहीं है, बराबर 3/2। चूँकि ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर दिया है, तो तिर्यक गुना हम लोग कर देंगे। तिर्यक गुना में इस कोना से उस कोना, इस कोना से उस कोना गुना होता है, गुना कर दिया हम लोग। तो आपको ए डी से 3 में गुना किए और 6 को 2 से गुना किए, हो गया। तो ए डी बराबर हो गया 6 दूना 12 बटा, या इधर गुना में है भागा में आएगा, कट जाएगा 4 मरतबे, तो ए डी बराबर हमारा हो गया 4 सेंटीमीटर। और चूँकि हम जानते हैं कि सम्मुख भुजा, समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजा जो होता है का माप जो है समान होता है, इसमें आमने सामने के भुजा जो है समान होता है। तो अगर ये 6 हुआ तो ये 6 हुआ, ये 4 हुआ तो ये भी 4 होगा। तो यहाँ लिख देंगे हम लोग 6 सेंटीमीटर ये हुआ और 4 सेमी ये हुआ, तो 4 सेमी ये भी होगा, हो गया। अब कह रहा है परिमिति निकालने के लिए, तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि समचतुर्भुज के परिमिति बराबर होता है चारों भुजाओं का योग। तो चारों भुजाओं का योग, 4 भुजा इसका होगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी। तो ए बी इसका हो गया 6, बी सी हो गया 4, ए सी हो गया, डी सी हो गया आपको 6 और ए डी हो गया 4, सबको जोड़ देंगे 20 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर। तीसरा नंबर प्रश्न कह रहा है, समांतर चतुर्भुज का एक कोण 120 डिग्री है, तो उसके बाकी तीनों कोणों का माप क्या होगा। इसमें एक कोण दे दिया है और चतुर्भुज क्या है, समांतर। तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के, ये आपका समांतर चतुर्भुज हो गया ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज होगा। चूंकि हम लोग जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के आमने सामने के भुजा की लंबाई समान होती है, तो इसमें ए बी समानांतर होगा डी सी। कोण ए जो है आपको 120 डिग्री है, तो इस समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं, तो कोण सी भी आपको हो जाएगा 120 डिग्री, इसमें 120 डिग्री ये भी हो गया। तो अब हम लोगों को कोण डी और कोण बी निकालना है। तो हम लोग जानते हैं कि आसन कोणों का योग जो होता है 180 डिग्री होता है, तो हम लोग निकाल लेंगे। कोण ए है आपको, कोण ए प्लस कोण डी बराबर 180 डिग्री होगा। तो कोण डी बराबर आपको मालूम नहीं है, कोण ए आपको दिया है 120 डिग्री 180, तो कोण डी बराबर हो जाएगा 180 माइनस 120, तो डी बराबर हो जाएगा, कोण डी बराबर आपको हो जाएगा 60 डिग्री। और चूंकि कोण डी बराबर 60 डिग्री, तो सम्मुख कोणों का योग जो होता है, सम्मुख कोण समान होते हैं, तो कोण बी बराबर भी आपको हो जाएगा 60 डिग्री, जो आपको तीनों कोण मालूम हो गया है।
मालूम क्या हो गया, चारों कोण। कोण ए तो आपको पहले से दिया गया है 120 डिग्री, और सम्मुख कोण बराबर, तो कोण सी भी हो जाएगा आपको 120 डिग्री। अब कोण ए आसन कोणों के योग के हिसाब से निकल जाएगा, कोण डी 60 डिग्री होगा, क्योंकि 60 और 120 180, तो आपको यहाँ कोण सी जब 120 है तो कोण बी भी 100 तो 60 ही होगा, तो कोण बी बराबर 60। सबको जोड़ देंगे तो 180 ये हो जाएगा और 180 ये हो जाएगा, यानी टोटल कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी, सबको जोड़ देंगे तो 360 डिग्री हो जाएगा। 120 प्लस 60 प्लस 120 प्लस 60 बराबर 360 डिग्री। यही आपका आंसर हो गया। 4 नंबर प्रश्न है, एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 6 मीटर एवं 8 मीटर है, तो उसके प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो हम लोग उसके प्रत्येक भुजा की लंबाई निकाल लेते हैं। आपका समचतुर्भुज हो गया, इसमें ए बी बी सी सी डी और ए डी है। इसमें एक विकर्ण जो कह रहा है 8 सेंटीमीटर और दूसरा विकर्ण कह रहा है 6 सेंटीमीटर। तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि समचतुर्भुज में कि विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी बराबर भागों में बांटते हैं, तो आपका ए सी जो है उसको बी डी बीच में मध्य में काटता है, तो ये आपका बिंदु ओ हो गया। अब बराबर बराबर दो भागों में काटता है, तो ए सी जो है 3 सेंटीमीटर आपको इधर होगा और 3 सेंटीमीटर इधर होगा, और उसी तरह बी डी 4 सेंटीमीटर इधर होगा और 4 सेंटीमीटर इधर होगा। तो इसमें आपको 4 त्रिभुज बन जा रहा है। तो इसमें से हम लोग एक त्रिभुज को निकाल लेते हैं, बी ओ सी को। इसके एक भुजा का लंबाई आपको 4 सेंटीमीटर दिया है, दूसरे भुजा का लंबाई आपको 3 सेंटीमीटर दिया है। हो गया, इसको निकाल लेते हैं। अब हम लोगों को इसका यह लंबाई निकालना होगा। तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के 90 डिग्री के त्रिभुज में जिस कोण पर 90 डिग्री होता है उसके सामने के भुजा को कर्ण कहा जाता है। तो इसमें आपको लंब हो जाएगा एओ और आधार हो जाएगा ओसी और कर्ण हो जाएगा आपको एसी। हो गया। तो हम लोग त्रिभुज का सूत्र जानते हैं। त्रिभुज का सूत्र होता है कि त्रिभुज में बीओसी में कोण ओ जो है आपको 90 डिग्री का है। हो गया। इसके सामने का भुजा कर्ण हो गया, तो कर्ण हो गया यानी इसका एओ हो गया लंब और आपको ओसी हो गया आधार और 90 डिग्री के सामने का कोण कर्ण हो गया, तो एसी आपका हो गया कर्ण। और चूंकि हम लोग एक सूत्र जाने हुए हैं, पढ़े हैं, 7वां क्लास में पढ़े हैं और आगे भी आप लोग पढ़िएगा, पाइथागोरस त्रिक। पाइथागोरस का एक प्रमेय होता है, पाइथागोरस का प्रमेय होता है, पाइथागोरस प्रमेय में होता है कि इसी त्रिभुज पर हम लोग बना रहे हैं, ए सी स्क्वायर इजकल टू ए बी स्क्वायर बराबर प्लस बी सी स्क्वायर, यानी एक बड़ा जो होता है दो छोटा के योग के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। तो हम लोगों को इसमें निकालना क्या है, आपको एसी। तो एसी हम लोग इधर रखते हैं और स्क्वायर को जब हम लोग इधर बराबर के इधर ले जाते हैं तो वह रूट में बदल जाता है, तो हो जाएगा ए बी का रूट अंडर ए बी का स्क्वायर प्लस रूट अंडर बी सी का स्क्वायर। अब जो है एसी हम लोगों को मालूम नहीं है, लेकिन ए ओ हम लोगों को, ए बी नहीं, इसको हम लोग ओ मानेंगे, क्या कि हम लोगों का ओ है, तो ओ सी ए ओ हो गया। तो ओ सी हम लोगों का है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ए ओ हम लोगों का 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और ओ सी जो है हम लोगों का 3 सेंटीमीटर है। इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर होता है 16 और 3 का स्क्वायर होता है 9, जोड़ देंगे तो रूट अंडर 25 और 25 का वर्ग जो होता है वर्गमूल वह होता है आपको 5, तो 5 सेंटीमीटर लिखेंगे। हो गया। तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि समचतुर्भुज के चारों भुजा आपस में बराबर होते हैं, तो अगर BC 5 सेंटीमीटर है तो AB भी 5 सेंटीमीटर होगा और AD भी 5 सेंटीमीटर होगा। उसके बाद आपको DC भी 5 सेमी का होगा। इस तरह हम लोगों का चारों भुजा निकल गया।
आंसर आपका होगा AB बराबर 5 सेमी, कोमा BC बराबर 5 सेमी, CD बराबर 5 सेमी और AD बराबर भी होगा 5 सेमी। यही हो गया आपका आंसर। अब हम लोग पांचवा प्रश्न को समझते हैं। पांचवा प्रश्न है कि एक आयत और समांतर चतुर्भुज में क्या अंतर है। आयत और समांतर चतुर्भुज में अंतर, ये हो गया आपका आयत ABCD और PQRS आपका समांतर चतुर्भुज हो गया। तो आयत और समांतर चतुर्भुज में लगभग बहुत कुछ मिलते जुलता होता है, कुछ अंतर होता है जिसको हम आपको बता दे रहे हैं, लिख लीजिए। एक होता है आपको आयत में सम्मुख भुजाओं की लंबाई समान होती है। इसमें सम्मुख भुजा की लंबाई समान होती है। सम्मुख भुजा जैसे AB DC, AD BC इसकी समान होती है, जबकि सभी भुजाओं की लंबाई समान। इसमें सम्मुख भुजा ही नहीं, इसमें के सभी भुजा जो होते हैं एक समान के होते हैं। सभी भुजा की लंबाई समान होती है। उसके बाद इसमें आयत के प्रत्येक कोण 90 डिग्री के होते हैं। इसके प्रत्येक कोण 90 डिग्री के होते हैं, जबकि समांतर चतुर्भुज के आसन कोण समपूरक होते हैं। समांतर चतुर्भुज के आसन कोण जो होते हैं समपूरक होते हैं। समपूरक का मतलब होता है 180 डिग्री। समपूरक यानी 180 डिग्री के होते हैं। इसमें जैसे कोण P, कोण S, तो अगर मानते हैं ये आपको 110 है तो ये आपको 70 डिग्री होगा। ये आपको 110 है तो ये आपको 70 डिग्री होगा। इसी तरह इसमें अंतर सा होता है। तो मुझे आशा है कि आपने इस एक्सरसाइज को अच्छा से समझा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में। धन्यवाद।